पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स जारी होंगे या नहीं। स्टेट बैंक के पास फंड्स के इजरा के लिए सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। बैंक को आज रकम जारी करके मंगल को अदालत में रिपोर्ट जमा करानी है। हुकूमत अदलिया से महासराई में हदें पार करने को तैयार। आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास तलब। चौदह मई को तो इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे ये जितना मर्जी जोर लगा लें, इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और जो है वो इसी साल होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की अदालती अहकामात ना मानने की रट। कहा ये जितना भी जोर लगा ले 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ इसी निगरान हुकूमत के होते हुए इसी साल होंगे। PTI चेयरमैन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इनके IMF के साथ मुआहदे से महंगाई बढ़ी, मुल्क से लोड शेडिंग और दहशतगर्दी के खात्मे का भी दावा कर दिया। शहबाज शरीफ को नाअहल कराने का पूरा मनसूबा लंदन में ही बना है और वो अब एग्जीक्यूट यहाँ पे हो रहा है। देखिए आइन बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट का हर हुक्म आर्टिकल 190 के तहत 204 के तहत बाइंडिंग है और अगर कोई अमल दरामद नहीं करता उसके ऊपर तो 204 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट उन्हें टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट से लेके तो 6 महीने तक जो है वो उनको सजा सुना सकती है, 5 साल तक की नाअहली दे सकती है। शहबाज शरीफ को नाअहल कराने का पूरा मंसूबा लंदन में बना, अमल दरामद यहाँ पर होगा। जहलुम में फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म साहब खुद भी चाहते हैं इनकी नाअहली हो, इसलिए वो बात नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर 6 माह से 5 साल तक की नाअहली हो सकती है। आज पता चल जाएगा ऊंट किस करवट बैठेगा। पैसे जमा न कराए तो सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन होगी। शेख रशीद की बोल से गुफ्तगू। कहा टकराव हुआ तो खाना जंगी होगी, लोग सड़कों पर होंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी बोले हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करना होगा। स्टेट बैंक खुद मुख्तार इदारा जरूर है लेकिन रकम देना पड़ेगी। ईद की छुट्टियों में एक और ऑपरेशन करने वाले हैं, तो अभी से तैयारी हो जैसा है। अगर वो थोड़े लोग पकड़ लेंगे तो सोशल मीडिया में ये बच जाएंगे। कोई बच नहीं सकता क्योंकि सोशल मीडिया अवाम की आवाज है। वो जो मुझे कत्ल करने के लिए जिसको तैयार किया था, हाथ के ऊपर जब उसने पिस्तौल पकड़ी हुई थी तो जो गोलियां इसकी वजह से टांग पे लगी वो सारे ऊपर जिस्म पे लगी, लेकिन अल्लाह ने इसके हाथ से हमारी जानें बचानी थी। मैं तो इसको हमेशा याद रखूंगा और इसको कौन को भी हमेशा याद रखूंगा। ईद की छुट्टियों के दौरान मेरे घर पर फिर हमले का मंसूबा है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने हुकूमती मंसूबा बेनकाब कर दिया। कारकुनान से खिताब में कहा कह रहे हैं इमरान के ऊपर कांटा डाल दिया है लेकिन वो नहीं जानते ऊपर सबसे बड़ी सुपर पावर बैठी है। कभी किसी की गुलामी कबूल नहीं की। नवीद को मुझे कत्ल करने के लिए तैयार किया गया। इब्तिसाम इसको ना पकड़ता तो गोलियां मुझे सीधी लगती। सियासी बहरान का हल निकालने के लिए ईद उल फितर के बाद APC की तैयारी। जमात इस्लामी के मुज़ाकरात मिशन में अहम पेशरफ। PTI और नून लीग ने मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील दे दी। APC में हुकूमत को अक्टूबर से कबल और PTI को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार अयाज सादिक मामलात आगे बढ़ाएंगे। PTI की कमेटी में परवेज़ खटक, सेनेटर एजाज अहमद चौधरी और मियाँ महमूद रशीद शामिल हैं। देखिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी ना जी, उसका तो पहला काम यही है कि वो इलेक्शन पर यकीन रखे। अगर इलेक्शन पर बातचीत नहीं करते हैं तो और क्या है। तो अगर इलेक्शन से पहले इलेक्शन मुतनाज़ा हो जी तो उस इलेक्शन का मतलब यह है कि एक्सरसाइज फॉर नथिंग, यानी कि ऐसा काम जिसका कोई फायदा नहीं है। सियासतदान अपने फैसले खुद करें। चाहते हैं एक साथ इंतखाबात की तारीख पर इतफाक किया जाए। मेरी जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन से पहले इलेक्शन मुतनाज़ हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर सियासतदान इलेक्शन के हवाले से इतफाक नहीं करते तो ये इनकी नाकामी होगी। आज
हमने सदर ममलिकत को ये ख़त लिखा है जिसमें उनसे मैंने 2 नुकात के ऊपर इंटरवेंशन की, दखल अंदाजी की दरख्वास्त की। पहला ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनकी जो एक्सटेंशन है यानी केयर टेकर गवर्नमेंट्स, वो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में वो अपना जो बुनियादी काम था यानी इलेक्शन 90 दिन में कराना, उसमें वो नाकाम हो गई। लिहाजा इसके ऊपर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक रिपोर्ट तलब करें कि वो क्यों नाकाम हो। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में नाकाम, तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। फवाद चौधरी कहते हैं सदर से कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब करें, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजें। 22 अप्रैल को पंजाब, 1 हफ्ते बाद KP निगरान हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होगी। इंतखाबात में तौसीक इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। मुफ्त आटे के हुसूल में ज़िल्लत और रुसवाई, किसी का दम घुट गया, कोई भगदड़ में कुचला गया, किसी के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में एक और हलाकत, खानगढ़ में बुजुर्ग खातून जाँ बहक हो गई। मुल्तान में शदीद गर्मी और हब्स आटा पॉइंट पर 40 साल खातून बेहोश। चिश्तिया में मुफ्त आटा पॉइंट पर जाली पर्चियों से खुर्द-बुर्द। रशीद नामी मुलजिम से 9 आटे की थैले बरामद। मुलजिम से पर्चियों की बुक भी बरामद। आटा पॉइंट पर अपना गिरोह छोड़ रखा था। मुल्तान में जाली पर्चियों पर आटा लेने वाले 4 नौसरबाज भी गिरफ्तार। सस्ता आटा 1-2 नहीं, 21 कीमती जिंदगियां निकल गया। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का अगवा अहले खाना ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पिटीशन में अहम हक़ाइक़ अदालत के सामने रख दिए। कहा आकाश राम के अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। अगवाकारों की CCTV फुटेज और गाड़ियों के नंबर मौजूद हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चीफ जस्टिस नोटिस लें, जल्द अज जल्द समाअत मुकर्रर की जाए। गिरफ्तारी की CCTV फुटेज के बावजूद इन्हें बाजियाब क्यों नहीं कराया जा सका? भारतीय सहाफ़ी शालन रागो ने सवाल उठा दिया। हिंदू पर आए थे जो आहिनि पाकिस्तानी, मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। 7 रोज गुजर गए, बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। पुलिस सुराग लगाने में मुकम्मल नाकाम। मंगल की सुबह नामालूम अफराद घर में घुसकर सिक्योरिटी गार्ड, खानसामा और चौकीदार को भी साथ ले गए थे। बेटे की जुदाई में गम से निढाल मां की बाजियाबी के लिए फरियाद। वीडियो पैगाम में कहा आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान। आकाश का अगवा CNN, भारतीय चैनल्स टाइम नाउ, इंडिया टुडे समेत दुनिया भर के मीडिया की टॉप स्टोरी बन गया। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। महकमा शुमारियात कराची के दफ्तर, ये हमारा जमहूरी हक है कि एक इदारा अपना काम नहीं कर रहा, पुरअमन तरीके से हम एहतजाज करें। हम पूरे शहर में आज से कैंपिंग कर रहे हैं, मोबाइल कैंपिंग कर रहे हैं। हमारा पोर्टल भी कर रहा है, इसमें लोगों ने अपना डेटा डालना शुरू कर दिया है और उस डेटा से ही पता चल रहा है, जो रेशो में आपको बता रहा हूँ, एक तरह से एक सर्वे भी होता चला जा रहा है। तकरीबन 60 से 65% लोग कहते हैं कि हमला आया है, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि इन्होंने हमारी काउंटिंग नहीं। कराची मरदमशुमारी में मुबैना धांधली, जमात इस्लामी का आज एहतजाज का ऐलान। महकमा शुमारियात के दफ्तर के बाहर कैंप। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 30 अप्रैल को शार फैसल पर बड़ा मार्च करेंगे। हुकूमत से मरदमशुमारी पर स्टेक होल्डर्स की कमेटी बनाने का मुतालबा। और सखर में इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब की आला मिसाल, सिख बरादरी के बच्चों की पॉकेट मनी से मुस्लिम खानदानों में कपड़े तकसीम। गरीब मुसलमान खानदानों के बच्चों के चेहरे नए कपड़े देकर खिल उठे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो आहिनि पाकिस्तानी, मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान। कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ
दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।